गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक इन एग्जाम कौशल यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट टॉपिक पढ़ाया था। आज हम इसको देखेंगे सेकेंड टॉपिक, जिसमें अपन फिजिकल वर्ल्ड को और अच्छी तरीके से जानेंगे। तो बिल्कुल अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है और हम बिल्कुल स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को शुरू से लेकर अंत तक सारे वीडियोस लेक्चर प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप लोगों की तैयारी हो सकेगी बेहतर से थोड़ा ऊपर। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को शुरू। चलिए स्टूडेंट, तो आज के क्लास की पहली स्लाइड्स के ऊपर बढ़ते हैं। दैट मीन्स आज सबसे पहले अपने को पढ़ना है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अच्छा, स्कोप ऑफ फिजिक्स का मीनिंग क्या है? देखिए समझिएगा, स्कोप ऑफ फिजिक्स यानी फिजिक्स में हम क्या करते हैं, तो फिजिक्स में हम बहुत छोटी चीज से लेकर तो बहुत बड़ी चीज तक पढ़ते हैं। बोलो सर बहुत छोटी से बहुत बड़ी कौन कौन सी? देखिए अब हमने सबसे पहले एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्टिकल की स्टडी करी, और वो छोटा सा पार्टिकल हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जैसे मास की अगर अपन बात करें तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10 टू द पावर -31 kg। फिर उसके बाद में हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम एटम, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को पढ़ा, फिर एटम्स को पढ़ा, फिर मॉलिक्यूल्स को पढ़ा, फिर ऐसी चीजें जो हम लोगों को हमारे नेचर में दिख रही है। जैसे हम लोगों ने पेन की स्टडी करी, हमने ट्रक की स्टडी करी, हमने फिर उसके बाद में अर्थ की स्टडी करी, हम मून की स्टडी कर रहे हैं। फिर ऐसे करते करते हम और आगे बढ़े तो हमने स्टार्स की स्टडी करी कि स्टार्स दोनों एक दूसरे को कैसे फोर्स लगा रहे हैं। फिर स्टार्स के बाद में हमने गैलेक्सी की स्टडी करी कि गैलेक्सी कैसे फैल रही है, और फिर उसके बाद हमने देखा कि ये एक समय फैलते जाएगी और फिर वापस से आकर फिर कोलाइड होगी। तो हमने ये सारी चीजें स्टडी करी है। तो हम फिजिक्स के अंदर छोटी से छोटी चीज से लेकर कितने बड़ी से बड़ी चीज को बीच में स्टडी करते हैं, उसी को हम कहेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। तो आई होप सो इमेजिन किया होगा आप लोगों ने कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ फिजिक्स। द टोटल सेपरेट ऑफ फिनोमिनाज, यानी जो जितने भी हम नेचर में फिनोमिनाज देखते हैं उसका कितना सेपरेशन फैला हुआ है, यानी कितना फैलाव है, उनके डायमेंशंस का फैलाव कितना है, ठीक है, उनके डायमेंशंस का फैलाव कितना है, मेजरमेंट उसकी स्टडी करते हैं हम, और इसे के हम क्या कहेंगे? स्कोप ऑफ फिजिक्स। आई होप सो स्टूडेंट क्लियरिफाई होगा। अच्छा, अब स्कोप ऑफ फिजिक्स में भी देखिए बेसिकली अगर हम लेंथ की बात करें तो हम सबसे छोटी लेंथ, देखिए स्कोप ऑफ लेंथ में हम कितना पढ़ते हैं? द स्कोप ऑफ साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो साइज होता है वो 10 टू द पावर -15 मीटर, इतना छोटे से हम स्टडी करना शुरू करते हैं। फिर हम बढ़ते जाते तो हम कहां पर स्टडी करते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स का साइज कितना है। तो इस पूरे यूनिवर्स का साइज कितना है? 10 टू द पावर 26। अच्छा अब देखिए यहां से अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 41। इसका मतलब लेंथ वाइज अगर हम देखें तो हमारे फिजिक्स पढ़ने का स्कोप कितना है, हम कितनी डिटेल में, मच डिटेल में फिजिक्स को स्टडी करते हैं। कितना? 10 टू द पावर 41 जीरोस तक हम क्या करते हैं? 10 टू द पावर 41 तक, इस लेंथ तक की हम स्टडी करते हैं। यानी इतना ही छोटी चीजों की स्टडी करते हैं जो हमको आंख से दिखती भी नहीं है, और इतनी बड़ी चीजों की स्टडी करते हैं कि जहां तक हम पहुंच भी नहीं सकते। तो यही चीज कहलाता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब हमारे पास में नेक्स्ट हो जाता है मास। मास को हम कितना, तो आज तक हमको दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल जो मिला है, या दुनिया का सबसे लाइटर जो पार्टिकल मिला है, वो है इलेक्ट्रॉन। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 10 टू द पावर -31। अब 10 टू द पावर -31 होता है, और फिर उसके बाद में हम एटम के वेट को पढ़ते हो। इस तरीके से पूरे यूनिवर्स का साइज, पूरे यूनिवर्स का मास कितना है? 10 टू द पावर 10 टू द पावर -31 kg से लेकर यूनिवर्स के मास की स्टडी करते हैं 10 टू द पावर 55। अब देखिए इन सबको अगर हम ऐड, ये देखिए इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास? 86, यानी 10 टू द पावर 86। और ये इतना बड़ा नंबर होता है कि हम इसे जानते भी नहीं है कौन सा कितना बड़ा नंबर है। तो हम इतनी, यानी बहुत छोटी से लेकर बहुत मास की बहुत छोटी लिमिट से लेकर मास की बहुत बड़ी लिमिट तक की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब स्कोप ऑफ फिजिक्स लेंथ वाइज कितना स्कोप है, मास वाइज कितना
स्कोप है, इसी तरीके से एक और हम टाइम के लेवल पे भी इसे डिसाइड करते हैं। अब टाइम के लेवल पे कैसे, तो देखिए 10 टू द पावर 22 माइनस 22, इसका मीनिंग यहां पर क्या है कि लाइट जो है वो 1 मिलीमीटर, ठीक है, 1 mm ट्रेवल करने में कितना टाइम कंज्यूम करती है, तो 10 टू द पावर माइनस 22 सेकेंड का समय लेती है लाइट जो है 1 मिलीमीटर ट्रेवल करने के लिए। फिर उसी के बाद हमने देखा कि सर लाइट हमारे पूरे गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने में कितना समय लगाएगी, तो वो है 10 टू द पावर 18 सेकेंड। तो सोचिए इतना बड़ा, और इसका अगर हम टोटल स्कोप देखें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, तो दैट इज द 40, 10 टू द पावर 40। बहुत समझ में आ रही। तो इतने लंबे चौड़े स्कोप में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, तो दैट इज द स्कोप। यानी फिजिक्स बहुत फैला हुआ है, इसमें कई सारे मिलियंस ऑफ मिलियंस अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, नई खोजों के लिए, और कई सारी खोज ऐसी है जो होना है आगे समय के साथ होगी। कई सारे प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिनकी हमको नई चीजें पता चलते जाएंगी, ठीक है। तो ये है हमारे पास में फिजिक्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है व्हाट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अच्छा, अब एक्साइटमेंट क्या है? अब एक्साइटमेंट यही है ना कि आज मैं एक कहीं किसी दूसरी जगह से आपको पढ़ा रहा हूं, आप मोबाइल में मतलब आप अपने घर पे बैठ के मोबाइल में स्टडी कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये जो कन्वर्सेशन हमारे बीच में आज पॉसिबल हो रहा है, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे अब मैंने आप लोगों को कहा कि आप घर में आराम से शांति से बैठे हुए हो, और बिल्कुल पहले तो ऐसा सिर्फ राजा महाराजा ही करते थे ना कि राजा बढ़िया सो रहा है, उनके 2 दासी ऐसे उनको पंखा दे रही, लेकिन आज ऐसी जिंदगी तो हर एक व्यक्ति जी रहा है। कैसे जी रहा है कि अपने घर पे बैठा है, बढ़िया तरीके से एंजॉय करने के लिए टीवी लगा दिया है, ऊपर पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, और बड़ा आराम से अपने, तो दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। जैसे अगर मैं स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि चलिए आज अपन छोटे सारे आप बच्चों को मैं आप लोगों के लिए लोगों को ले चलता हूं एरोप्लेन में। तो सोचिए जैसे एरोप्लेन का ख्याल आएगा तो आपके मन में कुछ एक्साइटमेंट नहीं आ जाएगा, अरे हाँ सर ये तो कितना बड़ा एक्साइटेड है, तो दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। यानी अगर हम बात करें तो मोबाइल क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, नेचर, और फिर उसके बाद में इंटरनेट क्या है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, और फिर लैपटॉप क्या है, दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। तो आई होप सो एक्साइटमेंट का मतलब ऐसे, और ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया है, फिजिक्स के इन्हीं प्रिंसिपल, इन्हीं लॉ के बेसिस पे ये सारे इंस्ट्रूमेंट बन पाए हैं। तो दैट इज द स्कोप, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। द डिस्कवरी, explanation, invention on the principle of the physics are called excitement of physics. Got it? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हमारे इसके कुछ एग्जांपल, जैसे एरोप्लेन, एक्साइटमेंट आता है भैया इसको देख के, ठीक है, एक्साइटेड हो जाते हैं नए नए टाइप के कि चलो ये इतना, सबसे पहले हमने लोअर क्लास में लिया, फिर अपर क्लास में, फिर हायर एसी क्लास में हमने हमारे टिकट, तो ये क्या है, ये सब एक्साइटेड होते जाते हैं हम इन सारे चीज को लेके। कंप्यूटर्स, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, ये सारे के सारे क्या है, आप लोगों के मन में एक नई रुचि जगाते हैं, आपको एक्साइट करते हैं जीवन अलग तरीके से जीने के लिए। तो दैट इज द एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। नाउ नेक्स्ट, अब फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर ब्रांच। अब क्या फिजिक्स सिर्फ फिजिक्स की सीमाओं तक ही सीमित है? नहीं, फिजिक्स हर एक ब्रांच में इन्वॉल्व भी है। यानी अगर कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि कोई स्टूडेंट बायोलॉजी लेता है तो बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी वो फिजिक्स पढ़ता है, कोई मैथमेटिक्स लेता है तो भी वो फिजिक्स पढ़ता है, कोई जूलॉजी लेता है तो भी वो फिजिक्स पढ़ता है, क्योंकि सारे फिजिक्स हर एक जगह पर इन्वॉल्व है। चलिए कैसे इन्वॉल्व है समझते हैं। सबसे पहले अगर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो बॉन्डिंग, रिएक्शंस, एनर्जी इक्वेशंस, ऑल दी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल। यानी अब हम जानते हैं कि जैसे सोडियम और क्लोरीन के बीच में एक आयनिक बॉन्ड बना, लेकिन वो आयनिक बॉन्ड का फोर्स ऑफ एक्सप्रेशन या फोर्स ऑफ इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना था, तो ये हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि सोडियम के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट फोर्स इज कूलम्ब फोर्स।
हम यहाँ पर पढ़ते हैं, फिर हम ये देखते हैं कि भाई किसके पास में हीट के लॉस पढ़ते हैं कि यहाँ पर जैसे अपन किसी चीज को, किसी लिक्विड को अगर हम गर्म कर रहे हैं तो उसके अंदर कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, यानी किसी दो मॉलिक्यूल्स को बॉन्ड बनाने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये एनर्जी इक्वेशंस हम फिजिक्स के प्रिंसिपल से पढ़ते हैं। साथ ही साथ में हम बहुत सारे अब केमिस्ट्री में जैसे हमने बर्नर बनाया, अब केमिस्ट्री में कुछ प्रिंसिपल करने के लिए हमने बर्नर बनाया, तो वो जो बर्नर है उसके अंदर गैस है, और वो बर्नर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, हीट लॉस किस प्रिंसिपल, थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम फिजिक्स। और फिर केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हम केमिस्ट्री में केमिकल से रिलेटेड जो हम इक्विपमेंट बनाते हैं, और वो सारे इक्विपमेंट जो कैलकुलेशन होता है, जो उसके हमने जैसे एक फिजिकल बैलेंस बनाया, ठीक है, तो ये सारा का सारा काम किससे हो पाया है, फिजिक्स के उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल से ही हमने ये इक्विपमेंट बना पाए। तो फिजिक्स के अंदर भी केमिस्ट्री कहीं ज्यादा डीपली घुसा हुआ है, हम ऐसा बोल सकते हैं, समाहित हुआ है। नेक्स्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर भी फिजिक्स, बोलो सर कैसे? अब बायोलॉजी के अंदर जैसे अब हमने बायोलॉजी की बायोलॉजी की स्टार्टिंग पॉइंट ही अगर हम बोले तो कहां से उससे हम बोल सकते हैं कि ये एकदम से ग्रोथ किया है, और वो है माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद। जेट जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। जैसे ही जेट जॉनसन ने माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया तो हम बायोलॉजी के प्लांट्स के छोटे उन हिस्से को देख पाए, सेल्स को देख पाए, न्यूक्लियस को देख पाए, उसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है वो देख पाए, किस तरीके से सेल अपने अंदर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ पाते हैं विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स बेसिक फिनोमिना, यानी बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स से। क्लियर? ये सब कुछ एक्सप्लेन करता है कौन? फिजिक्स। द स्टडी ऑफ डन बाय इंस्ट्रूमेंट। जितने भी हम इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं, जैसे आज बायोलॉजी के फील्ड में हम लोग ये जानते हैं कि एक्सरे की मशीन आ गई, तो एक्सरे की मशीन किस तरीके से किस प्रिंसिपल पे काम करती है, तो वो फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है। ठीक है, हम अल्ट्रासोनोग्राफी आज करना सीख गए हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी जो होती है, जिसमें क्या होता है कि हम बॉडी के अंदर घुसे बिना बॉडी के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। प्रिंसिपल के उन्हीं बेसिक फिनोमेना की वजह से बायोलॉजी को भी उड़ान मिल पाई है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट मेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, इसके कुछ एग्जांपल्स है माइक्रोस्कोप्स, ऑल अदर मशीन्स। जितनी भी हम बायोलॉजी में मशीन्स देखते हैं रिक्वायर्ड होती है जो सर्जरी के लिए, टेस्ट के लिए, मेड बाय द नॉलेज ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के ही नॉलेज से उसे बनाया गया है। फिर इतना ही नहीं, हमने एक चीज और देखी कि हम फिजिक्स में इस तरीके से हम स्टडी करते गए कि दो पार्टिकल है, दो पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। हम जैसे ही हम बाहर कूदे तो हमको स्टार्स दिखा, स्टार्स के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इतने सारे स्टार्स है, यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, तो हमने उसका नया ही नाम रख दिया। हमने उसको ब्रांच ही सेपरेट कर दिया और उसको नाम रखने लगे एस्ट्रोनॉमी। हम अर्थ के अंदर क्या हो रहा है किस तरीके से, तो उसको जूलॉजी नाम रख दिया, जियोग्राफी नाम रख दिया। स्पोर्ट्स के फील्ड में भी, अब स्पोर्ट्स के फील्ड में भी फिजिक्स कि जैसे कि एक जब क्रिकेटर, ठीक है, एक जो बॉलर जब बॉल करता है तो वो कैसे हवा में स्विम हो जाता है। और आगे चल के हम ये पढ़ेंगे कि जब किसी क्रिकेटर को सिक्स मारना है तो उसको 45 एंगल पे मारना पड़ेगा, तब जाके वो सबसे ज्यादा डिस्टेंस गेन कर पाएगा। ठीक है, फुटबॉलर किस तरीके से फुटबॉल को लात मारता है। हम ये देखते हैं कि जो फुटबॉलर के स्पाइक्स होते हैं, जो जूते के स्पाइक्स होते हैं वो अलग होते हैं, क्रिकेटर के स्पाइक्स अलग होते हैं। क्यों होते हैं? ये सारा का सारा कैलकुलेशन आज इसी स्पोर्ट्स की वजह से तो बिल्कुल एक पूरा का पूरा सीरियल बना है, जैसे क्या साइंस ऑफ स्टूपिड। ठीक है, हाँ, साइंस ऑफ स्टूपिड आता है, जिसमें क्या करते हैं कि साइंस के ही जैसे अब एक कोई गोताखोर ऊपर से कूदता है, तो कूदने के बाद वो कितने हवा में स्पाइरल क्रिएट कर सकता है, कितनी बार गोल घूम सकता है। तो ये डिपेंड करेगा कि अपने पूरे के पूरे बॉडी शेप को कितना ज्यादा अपने पास में सिकोड़ लेता है। ये एंगुलर मोमेंटम, ये सब जगह से सारी चीजें कैसे एक्सप्लेन हो पाई है विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। तो स्पोर्ट्स तक में भी प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स का हम यूज करते हैं। तो ये था कि फिजिक्स कितनी ब्रांचों में किस तरीके से अवेलेबल है, ये हम जानते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है, फिजिक्स इज इन्वॉल्व इन एवरीवेयर ऑल लाइफ। हमारे सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक हर जगह फिजिक्स है, हर जगह हम फिजिक्स बेसिक लॉस को यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट
कि हमारा जो फिजिक्स है वो दूसरी ब्रांचेस में किस तरीके से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट यहां पर क्या आ जाएगा, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। अब फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मीनिंग यहां पर समझिएगा, ठीक है। यहां पर फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी का मीनिंग समझिएगा कि सबसे पहली चीज हमने एक प्रिंसिपल बनाया थर्मोडायनेमिक्स का लॉ। बोले सर थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बनाया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब थर्मोडायनेमिक्स का लॉ बताया तो थर्मोडायनेमिक्स हमको क्या बताता है? थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि आपको अगर हीट का फ्लो करना है, ठीक है, हीट का अगर फ्लो करना है तो आपको एक बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, क्योंकि हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है। अब हायर से लोअर की तरफ होता है, ये हमको फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स रूल बताता है। अब फिजिक्स का थर्मोडायनेमिक्स रूल बताता है, ये हमने बेसिक प्रिंसिपल क्रिएट किया, यानी हमको फिजिक्स ने क्या बताया, हम फिजिक्स के बेसिक लॉ से पता चल गया कि अगर मैंने एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी ले ली, एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी ले ली, और तो उसके बीच में हीट का फ्लो होगा, ठीक है। और साथ ही साथ में हमने बीच में एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा सब्सटेंस लेना है कि जो इस हीट के यूज करके, हीट जैसे इतनी है तो वो फैल जाए। ये हमें फिजिक्स के बेसिक रूल से पता चला। अब फिर हमने ऐसा किया, हमने ऐसा करके देखा। अब हमने क्या करा कि एक हायर टेम्परेचर बनाने के लिए एक टैंक, और टैंक के नीचे कोयला जला दिया। अच्छा, जैसे टैंक के नीचे कोयला चला गया तो ये हायर टेम्परेचर बन गया, और हमारा एटमॉस्फेयर उसके कंपैरिजन में लोअर टेम्परेचर। अच्छा, और उसके अंदर हमने सब्सटेंस कौन सा लिया? वाटर। वाटर को जैसे ही हम हीट करते हैं तो वेपराइज्ड होके फैलता है, और बस बीच में हमने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया, और पिस्टन लगा के जैसे ही हमने यहां से इसे बॉईल किया, वाटर इसमें फैला और वो पिस्टन को पुश लगा, और पिस्टन को पुश लगा, और पुश लगने के बाद वो पिस्टन चलने लगा। पिस्टन चलने लगा, उसको हमने व्हील में कन्वर्ट करके तो ये बनाया हमने कौन सा? बिल्कुल स्टीम इंजन बनाया। ये सबसे शुरुआत के स्टीम इंजन। तो अब वो स्टीम इंजन क्या है? तो देखिए, फिजिक्स के एक तो प्रिंसिपल होते हैं, उस प्रिंसिपल का यूज करके जब हम कोई मशीन बना लेते हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। अब उसे हम क्या कहेंगे? तो उस हम स्टीम इंजन को क्या बोलेंगे कि ये है टेक्नोलॉजी। किसकी टेक्नोलॉजी? तो इसमें अलग अलग प्रिंसिपल लगे, थर्मोडायनेमिक्स की टेक्नोलॉजी लगी है, समझ में आया? थर्मोडायनेमिक्स की टेक्नोलॉजी लगी है, और फिर उसके बाद में डायनेमिक एनर्जी लगी है, एनर्जी के रूल्स लगे हैं, किस तरीके से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे रूल्स लगे। फिर इसी तरीके से शुरुआत में हुआ तो एक साइंटिस्ट ने सोचा, अच्छा बिल्कुल बहुत बढ़िया, कि ये चीज सोचिए कि एक ऐसी चीज होना चाहिए जो हॉटर बॉडी हो, एक ऐसी चीज होना चाहिए जो कोल्डर बॉडी हो, और बीच में एक ऐसा सब्सटेंस हो जाए जो फैले, ठीक है। अब एक साइंटिस्ट ने क्या करा, एक साइंटिस्ट ने बोला कोल वोल को नहीं, उसकी जगह हम पेट्रोल लेते हैं। तो उन्होंने क्या करा, पेट्रोल की वेपर्स को या पेट्रोल को गैस के साथ में जैसे ही बर्न किया तो एक तरफ तो हायर बॉडी टेम्परेचर, उसके अंदर हायर, और बाहर एटमॉस्फेयर में उसका टेम्परेचर लोअर होगा। अब जैसे ही होगा, बीच में पेट्रोल लग गया, तो जैसे ही वो करते हैं, पेट्रोल ऐसा फैलता है और ये जाने की कोशिश करता है बाहर, बीच में अपन ने पिस्टन लगा दिया, हायर से लोअर की तरफ ये गैस जाने की कोशिश करी, बीच में पिस्टन लगा दिया, उसने उसको पुश करा, गाड़ी चल गई, तो इंजन बन गया। तो दैट इज ऑटो इंजन। तो ये क्या है? ऑटो इंजन की टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसी तरीके से बर्नौलीज ने हमको बताया, बर्नौलीज ने हमको क्या बताया कि एक पाइप में से अगर पानी आ रहा है, एक पाइप में से अगर पानी आ रहा है, उसका अगर हम मुंह पिचक देंगे तो पानी दूर तक जाएगा। तो उन्होंने बताया कि अगर हम किसी चीज की वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, या हम किसी चीज की नहीं, किसी लिक्विड, किसी फ्लूइड की, या किसी फ्लूइड की यानी किसी बहने वाली चीज की अगर स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और अगर हम स्पीड को कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तब हमने क्या करा, इस तरीके से एरोप्लेन बनाए, और एरोप्लेन के विंग्स हमने कुछ इस शेप में रखे, ऐसे। अब देखिए, जैसे ही हवा यहां से पास होती है, तो हवा यहां से पास होती है तो हवा की यहां पर जाते जाते क्या हो जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, हवा की स्पीड यहां पर इंक्रीज हो गई। अच्छा, इंक्रीज हो गई तो यहां का प्रेशर जो हो जाता है वो कम हो जाता है, नीचे वाली जो एयर है उसको कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रही है ना, कम डिस्टेंस। देखिए, यहां पर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रही थी और वो दोनों सेम टाइम पे पहुंच रहे थे, और यहां पर क्या हो जाती है, तो यहां पर जैसी स्पीड कम हो जाती है तो यहां का प्रेशर बढ़ जाता है।
अब हम जानते हैं कि गैसेस हमेशा कहां से जाने की कोशिश करती है, हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ। तो नीचे से इसके ऊपर एक पुश लगता है, और पुश लगता है तो ये एरोप्लेन आसमान में उड़ जाता है। ठीक है, ये हवा में उड़ जाता है। तो ये क्या है, बर्नौलीज प्रिंसिपल ने हमें बताया, बर्नौलीज के प्रिंसिपल, और उस प्रिंसिपल का यूज करके हमने कुछ इक्विपमेंट बनाए, कुछ मशीन्स बनाई, और इस मशीन्स का हमने नाम रख दिया कि ये टेक्नोलॉजी, ये एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी। अब इसी के साथ में इसके हवा के फ्लो करने के लिए, हवा कैसे फ्लो होते रहे, तो आगे अपन ने फैन लगा दिए, पंखे लगा दिए, और इस तरीके से टेक्नोलॉजी बनती चलेगी। तो आई होप सो ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी आप सभी लोगों को कि कैसे प्रिंसिपल क्या होता है, जो सिद्धांत होते हैं वो एक थ्योरेटिकल चीज होती है, फिर उन सारी चीजों का यूज करके हम ऐसे इक्विपमेंट बनाए, उसके रिक्वायरमेंट की चीजें बनाए, और चीजें बनाने के बाद उसको वर्किंग में काम में ले, तो इसे ही हम कहेंगे टेक्नोलॉजी। आई होप सो आप लोगों को फिजिक्स के प्रिंसिपल और टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स ये फिजिक्स के प्रिंसिपल है, और इसका यूज करके हमने कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई है वो है। तो थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम हीट के लॉज को पढ़ते हैं कि हीट का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होना चाहिए, और उसके प्रिंसिपल का यूज करके हमने बनाए स्टीम इंजन, टेक्नोलॉजी को डेवलप कर दिया, स्टीम इंजन की टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से न्यूक्लियर फ्यूजन इसका मतलब दो एटम, ठीक है, दो हैवी एटम जब मतलब एक एटम और इसके जैसे आपस में टकराते हैं, तो टकराने के बाद टूट करते एनर्जी लिबरेट होती है, तो उसके लिए हमने एक मशीन बनाई, उस टेक्नोलॉजी का नाम है न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, लॉजिक गेट या डिजिटल लॉजिक का यूज करके हमने कंप्यूटर्स बनाए, लाइट एम्प्लीफिकेशन का यूज करके हमने लेजर बनाया, सुपर कंडक्टिविटी को यूज करके सुपर मैग्नेट्स हमने बनाए, बर्नौलीज प्रिंसिपल का यूज करके हम एरोप्लेन्स बनाते हैं। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस का, रॉकेट प्रोपल्शन, रॉकेट किस तरीके से ऊपर जा रहा है इसे हम समझते हैं, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू हमने ऑप्टिकल फाइबर्स बनाए हैं, जिसमें लाइट किसी भी रास्ते से जा सकती है। आजकल चल रहा है ना फाइबर ऑप्टिक्स, एयरटेल फाइबर्स वगैरह, ये सारे जियो फाइबर्स वगैरह, तो ये सब इसी टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है, इसी प्रिंसिपल की वजह से हुआ है। फिर चार्ज पार्टिकल इन फील्ड, जैसे चार्ज पार्टिकल को चलाते हैं तो उससे पार्टिकल एक्सेलरेटर, यानी आज हम इतनी भी स्टडी करते हैं कि हम दो प्रोटॉन्स को आपस में टकरा करके उसे तोड़ करके एक नए पार्टिकल का इन्वेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी, साइंस के फील्ड और उसकी टेक्नोलॉजी। आई होप सो आप समझ, ऐसे आप अपने बुक्स में देखोगे तो और भी है, ढेर सारी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारे हमारे पास प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का यूज करके जो वर्किंग मशीन बनाते हैं, दैट इज अ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई होप सो स्टूडेंट, आज का ये पूरा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ में वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि जैसे ही मैं नए वीडियोस अपलोड करूंगा तो आपके पास वो सबसे पहले तक पहुंच सके। चलिए, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जय हिंद, जय भारत।